विजया एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन कृष्ण एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीताजी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीताजी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीताजी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीताजी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीताजी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दलभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दलभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्रीनारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाए। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी पर क्या करें, क्या ना करें? विजया एकादशी के दिन तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करके ही दिन की शुरुआत करें। इस दिन मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु में लगाए रखें। सेहत ठीक न हो तो उपवास न रखें। केवल व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन चावल और भारी भोजन न खाएं। इसके अलावा विजया एकादशी के दिन रात की पूजा उपासना का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन क्रोध न करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। ये भी देखें। विजया एकादशी की पूजन विधि। विजया एकादशी के दिन पूजन स्थल पर एक कलश की स्थापना करें। श्रद्धापूर्वक श्रीहरि का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। श्रीहरि को पंचामृत, फूल और इसी ऋतु का कोई फल अर्पित करें। एक वेला उपवास रखें और एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को भोजन करने के पहले उपासना और आरती जरूर करें। अगले दिन सुबह पूजन वाले कलश और अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। विजया एकादशी का महत्व। विजया एकादशी के नाम से ही इसके व्रत का महत्व पता चलता है।
यह विजय दिलाने वाली एकादशी है। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। यह व्रत करने से आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। व्रत के प्रभाव से शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। विजय एकादशी का महत्व और पौराणिक कथा। विजय एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस एकादशी का नाम विजय इसलिए पड़ा क्योंकि इसके व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अपने कार्यों में विजय प्राप्त होती है, चाहे वह सांसारिक कार्य हो या आध्यात्मिक उन्नति। विजय एकादशी का पौराणिक महत्व। विजय एकादशी का वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। इस एकादशी से जुड़ी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन मुख्य कथा भगवान श्रीराम और लंका विजय से संबंधित है। ये कथा बताती है कि विजय एकादशी के प्रभाव से ही भगवान श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले विजयश्री प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया था। भगवान श्रीराम और विजय एकादशी व्रत की कथा। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्रीराम अपने भ्राता लक्ष्मण, हनुमान जी और वानर सेना के साथ माता सीता को वापस लाने के लिए लंका जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन लंका जाने से पहले उन्हें समुद्र पार करने की समस्या उत्पन्न हुई। श्रीराम ने समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देवता नहीं माने। अंत में श्रीराम ने 3 दिनों तक कठोर तपस्या की और समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने श्रीराम को लंका विजय का मार्ग बताया और साथ ही यह भी कहा कि यदि वे विजय एकादशी का व्रत करें तो अवश्य ही उन्हें विजय प्राप्त होगी। विजय एकादशी का व्रत करने की विधि। समुद्र देवता के आदेशानुसार भगवान श्रीराम ने विजय एकादशी का व्रत किया। इस व्रत की विधि इस प्रकार थी। 1. स्नान और संकल्प। श्रीराम ने सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान किया और विजय प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प लिया। 2. भगवान विष्णु की पूजा। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और भगवत भक्ति में ध्यान लगाया। 3. निर्जला व्रत। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और केवल फलाहार किया। 4. जागरण और भजन कीर्तन। रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया। 5. दान और ब्राह्मण भोजन। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। विजय एकादशी का फल। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्रीराम को विजयश्री की प्राप्ति हुई और उन्होंने सेतुबंध का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। इसके बाद रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। विजय एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। 1. सभी संकटों का नाश। यह व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। 2. सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत करने से सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। 3. पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 4. पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। विजय एकादशी का व्रत जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल पापों का नाश करता है बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से जीवन में समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।